हेलो एवरीवन, और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इतने दिनों बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इसी के साथ यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे एनटीए ईपीएफओ एसएससी के बारे में। और यहाँ पे हम लोग इन डिटेल में जानने वाले हैं कि सैलरी क्या होती है इस पोस्ट पे, और आपकी क्या क्या सैलरी होगी यहाँ पे। अगर आपकी पोस्टिंग XYZ सिटी तीनों में कहीं भी होती है तो क्या सैलरी होगी, और उसके अलावा आपको क्या क्या बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलने वाले हैं तीनों ही सिटीज़ में। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक सैलरी स्लिप भी देखेंगे, जिससे आपको यहाँ पे श्योरिटी मिलेगी कि जो सैलरी होती है वो उसी के अराउंड रहती है। साथ के साथ हम लोग बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी देखेंगे, और इसी के साथ हम लोग जॉब प्रोफाइल भी देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें जॉब प्रोफाइल पता होनी चाहिए कि उसमें जॉब प्रोफाइल है क्या, ताकि हम लोग उस बेसिस पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। हमारा मन है कि नहीं है, हम उस कैटेगरी में जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जॉब प्रोफाइल जानना भी। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप करके देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझ आ जाए और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत इसके बाद पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अब बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट आ जाते हैं सैलरी पे, कि सैलरी रहती क्या है एनटीए ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, यानी कि एसएसए की। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसी के साथ अगर बात करूँ तो पे लेवल 5 में आती है, और इसका जो पे लेवल रहता है वो 29,200 से लेके 92,300 तक का रहता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोप है कि सैलरी इंक्रीमेंट भी आपको मिलेगा। अब बेसिक पे की बात करें तो 29,200 बेसिक पे है, जो कि तीनों ही सिटीज़ में सेम रहेगा। उसके बाद एचआरए पे आ जाते हैं, तो एचआरए 7,884 आपका रहता है एक्स सिटीज़ में, 5,256 वाई सिटी में, और 2,628 आपका रहता है जेड सिटी में। तो एचआरए जो है 27%, 18%, 9% के हिसाब से मैंने आपको बताया है यहाँ पे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन है आपके लिए। उसी के बाद हम लोग डीए की बात करते हैं। अब डीए के लिए मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ। अभी न्यूज़ में अब आ रहा है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए फिर से हाइक किया है 4% से, तो 38% से अब जो डीए हो जाएगा वो 42% हो जाएगा। तो मैं आपको जो अभी सैलरी बता रहा हूँ इसमें मैंने डीए 42% के ऊपर कैलकुलेट करके बताई है, जिससे आपकी सैलरी थोड़ी आपको इंक्रीज मिलेगी। तो अगर आपको कहीं पे कुछ और पढ़ने को मिले तो इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपडेटेड सैलरी रखी है जो अब अपडेट में आपको मिलने वाली है 42% के हिसाब से। तो डीए 12,264 हो गया। उसके बाद हम लोग ट्रैवलिंग अलाउंसेस की बात करें तो एक्स सिटीज़ में ज़्यादा अच्छा मिलता है, जो कि 4,824 है, और वहीं वाई सिटी और जेड सिटी में 2,484 का ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है। उसके बाद एफएमए हो गया, ये मेडिकल का होता है आपके लिए। मेडिकल यहाँ पे 2,000 रहता है, तीनों सिटीज़ में सेम रहेगा। उसके बाद अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें कि ग्रॉस सैलरी क्या रहती है, तो 56,172 की ग्रॉस सैलरी आपकी एक्स सिटीज़ में रहती है एनटीए ईपीएफओ एसएसए की, यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की। वहीं पे 51,204 रहती है आपकी वाई सिटी में, और 48,576 रहती है आपकी जेड सिटी में ईपीएफओ की सैलरी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की। तो ये तो आपकी हो गई ग्रॉस सैलरी, जो कि आपको ज्वाइनिंग के 2 या 3 मंथ्स में मिलती है, क्योंकि तब आपका एनपीएस डिडक्शन कार्ड नहीं बनता। तो उसके बाद आपका डिडक्शन जब स्टार्ट होता है तब आपकी सैलरी कटती है। उससे पहले 2 to 3 मंथ्स के लिए आपको यही सैलरी मिलती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, क्योंकि डिडक्शंस तो होने ही होने, तो वो क्या क्या होते हैं। इसमें मेजर डिडक्शन जो होता है वो आपका एनपीएस का होता है, वो 4,146 का हो गया, तीनों ही सिटीज़ में सेम रहने वाला है। उसके बाद अदर डिडक्शंस में अगर आ जाए तो आपको एक्स सिटीज़ में थोड़ा डिडक्शंस ज़्यादा है, एज वहाँ पे अच्छी सिटीज़ है आपकी, तो यहाँ पे वहाँ थोड़ा डिडक्शंस जो है बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे डिडक्शन 1,375 के हैं। उसके बाद मतलब मैंने टोटल जो डिडक्शंस होता है उसको एक साथ अदर डिडक्शंस में रख के आपको बताया। उसी के बाद 40 रुपीज़ आपका आता है यहाँ पे वाई सिटी और जेड सिटी में अदर डिडक्शंस पे। यहाँ पे जो टोटल कैलकुलेशन होती है डिडक्शंस की, वो यहाँ पे होती है 5,521 की। तो ये डिडक्शंस हम लोग ग्रॉस सैलरी में से माइनस करेंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी बन के आएगी यहाँ पे एनटीए ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, यानी कि एसएसए की। तो यहाँ पे एसएसए की सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी जो होती है एक्स सिटीज़ में 50,651 के अराउंड, और वहीं पे वाई सिटी में एसएससी की सैलरी होती है 47,018 के अराउंड, और वहीं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की ईपीएफओ में सैलरी होती है जेड सिटी में 44,390 के अराउंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। आपको मतलब ज्वाइनिंग करते ही अगर ये सैलरी मिल रही है तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। उसके साथ डीए हाइक होता रहता है, आपको हर साल यहाँ पे डीए में इंक्रीमेंट मिलता है, प्लस फिर प्रमोशंस मिलते हैं, और प्लस जो इसका पे बैंड है काफ़ी ज़्यादा है, तो 92,000 तक आपकी सैलरी जाती है। तो सैलरी तो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, चाहे अभी हो चाहे बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता है सैलरी और इम्प्रेसिव ही होती है, कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो
NTA है, EPFO, SSA, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, इनको प्रमोशन कैसे मिलता है? क्योंकि करियर में ग्रोथ हर कोई चाहता है, तो यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें करियर ग्रोथ है कितना और किस पोस्ट पे हम लोग जा सकते हैं, कौन कौन से लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट होता है वो यहाँ पे सीनियर SSA बनता है, यानी कि सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट बनता है। उसके बाद सेक्शन सुपरवाइज़र बनता है, फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर बनता है, EO AO हो गया, फिर बनता है आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर APFC, और फिर बनता है रीजनल PF कमिश्नर। तो ये जो है रीजनल PF कमिश्नर ये बहुत हायर लेवल की पोस्ट है, जहाँ पे आपको अगर आप लोग ज्वाइनिंग जल्दी करते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ तक जा सकते हैं, वरना आपके लिए यहाँ पे थोड़ा डिले हो सकता है कि आप यहाँ तक पोस्ट पे ना जा पाए और आपकी जो मतलब जर्नी है वो EO और AO तक ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक आपका पहुँचना तो कंफर्म है ही, क्योंकि यहाँ पे एज मैटर करता है कि आप लोग ज्वाइन कब करें रिटायरमेंट के हिसाब से। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे EPFO में SSA यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का प्रमोशन। तो प्रमोशन हमने बात कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग बेनिफिट्स एंड पर्क्स एंड जॉब प्रोफाइल भी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सैलरी स्लिप का रेफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो इनका जो काम होता है वो एसेंशियल टास्क जो भी इनको मिलते हैं डाटा एंट्री के, और उसी के साथ जो भी डाटा इनके पास होता है उसको ऑर्गेनाइज करने का ये टास्क इनका होता है। उसी के साथ इनको मेंटेन करना होता है डाटा जो भी होता है, और उसको सेफली रखना होता है कस्टडी में। तो ये सोशल सिक्योरिटी का काम है। फाइल मैनेजमेंट अरेंजमेंट होता है रीजनल ऑफिस में, ये भी इन्हीं का वर्क होता है। उसके बाद जो हायर लेवल में होते हैं डिसीजन, उसमें नेसेसरी डाटा जो प्रोवाइड करना होता है वो भी इन्हीं का काम होता है। तो ये सारे वर्क आपको करने पड़ते हैं एज एन NTA EPFO सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि SSA। उसके बाद अगर हम लोग अदर चीज़ों में देखें कि क्या क्या बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स एंड वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हर कोई चाहता भी है कि उसको बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिले, और उससे हमारी सैलरी के अपार्ट में जो मिलते हैं तो हमारी सैलरी तो अच्छी है ही, यहाँ पे हम लोग को बेनिफिट्स मिलते हैं तो और ज़्यादा हमें खुशी मिल जाती है। तो इसमें आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, TA मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपको एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं, आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं। उसके बाद स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस। अलाउंसेस इतने सारे हैं ना इस पोस्ट में कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे। तो इतने सारे अलाउंसेस हैं। ये तो वो अलाउंसेस हैं जो हमें पता है। हम लोग जब पोस्ट पे जाते हैं तो हम लोग और भी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, और भी अलाउंसेस हमें पता लगते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट पे जाने के बाद तो आप लोगों को मज़े आने वाले हैं। तो इसीलिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है अच्छे से कर सकता है इस पोस्ट के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है विद बेनिफिट्स एंड पर्क्स एंड करियर ग्रोथ ऑल्सो। अब हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे सैलरी स्लिप, जो मैंने बात की थी कि हम लोग सैलरी स्लिप देखेंगे ताकि एक रेफरेंस आपको भी मिल जाए, आपको यहाँ पे पता लग जाए कि जो सैलरी है वो इसी के अराउंड रहने वाली है, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहता है। तो ये आपके सामने सैलरी स्लिप आ गई होगी EPFO की, जिसमें आप लोग देख सकते हैं बेसिक आपका 29,200 है, फिर DA आपका यहाँ पे पुराना DA है 38% के हिसाब से 11,096। मैंने आपको करंट DA के हिसाब से 42% के हिसाब से बताया है। इसके बाद TPA हो गया 2,484, फिर HRA हो गया 2628 का, फिर FMA हो गया 2,000 का। तो यहाँ पे टोटल पेमेंट आपकी बन रही है 47,408 की इन ZCity। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डिडक्शंस में पेंशन हो गया 4,030 का, और उसके अलावा जो मैंने आपको अदर डिडक्शंस में बताए थे कैलकुलेशन करके 40 रुपीज़ यहाँ पे RC, और आपका यहाँ पे एक और डिडक्शंस आता है यहाँ पे GIS। तो ये डिडक्शन 40 रुपीज़ के थे। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन जो आपका हो जाता है वो 4,070 रुपीज़ का है। और वो डिडक्ट करने के बाद आपकी जो नेट सैलरी बनती है EPFO की यहाँ पे ZCity में SSA की सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, वो 43,338 है इस सैलरी स्लिप के हिसाब से। तो जो मैंने सैलरी बताई वो आपको करंट DA के हिसाब से बताइए, जो कि अब इंक्रीमेंट होने वाला आपको न्यूज़ में मिल जाएगा अगर आप न्यूज़ सर्च करते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपकी NTA EPFO की SSA के बारे में, यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में। हम लोगों ने इन हैंड सैलरी जाना, हम लोग ग्रॉस सैलरी जाना, हम लोगों ने प्रमोशंस जाने कि प्रमोशंस कैसे कैसे होते हैं, करियर ग्रोथ क्या है। उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा कि बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या है इस पर्टिकुलर पोस्ट के। और इसी के साथ हम लोगों ने सैलरी स्लिप का भी रेफरेंस लिया ताकि हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाए कि हमारी सैलरी क्या रहने वाली है। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देगी। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलरली किसी और पोस्ट के लिए आपको सैलरी जानना है इन डिटेल, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम लोग उस पर नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।